जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उतने लोग तो इंडिया में सिर्फ सिगरेट पीते हैं। आज के युवा स्मोकिंग को कूल क्यों मानते हैं? क्या सिगरेट सच में स्टाइल स्टेटमेंट है या फिर एक साइलेंट डेंजर? हर साल इंडिया में लाखों टीनेजर्स अपनी पहली सिगरेट ट्राई करते हैं, कुछ दोस्तों के प्रेशर में, कुछ स्ट्रेस और हार्ट ब्रेक में, और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है सब पी रहे हैं तो हम क्यों नहीं। जेन ज़ी जो सबसे ज्यादा क्रिएटिव है, अवेयर है और डिजिटल जनरेशन है, वही सबसे ज्यादा इस ट्रैप में फंस रही है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे बॉलीवुड ने स्मोकिंग को ग्लैम बना दिया, कैसे वेस्टर्न कल्चर ने इसे रिबेलियन का सिंबल बना दिया, कैसे सोशल मीडिया ने इसे एस्थेटिक ट्रेंड बना दिया, और कैसे टोबैको कंपनीज ने यूथ को टारगेट करके एक साइलेंट एडिक्शन पैदा किया, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे एक कूल ट्रेंड आपकी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। अगर हम पीछे देखें तो सिगरेट कब कूल बनी, तो सवाल सिनेमा स्क्रीन पर छुपा हुआ है। 80s और 90s का एरा याद कीजिए, जब राज कपूर सिगरेट पीते हुए आते थे तो वो इमोशनल हीरो लगते थे। तब अमिताभ बच्चन सिगरेट पीते हुए आते थे तो वो एक एंग्री यंग मैन लगते थे। रजनीकांत सिगरेट पीते हुए एक स्टाइलिश आदमी की तरह दिखते थे। और फिर शाहरुख खान आए, शाहरुख खान सिगरेट पीते हुए काफी कूल लगते थे। और अब जो मूवीज आ रही है उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि यार ये कितने कूल हैं, सिगरेट पीते हुए कितने अच्छे दिखते हैं, कितने एस्थेटिक हैं। जैसे कि एनिमल मूवी आपने देखी होगी, उसमें रणवीर कपूर, केजीएफ आपने मूवी देखी होगी, उसमें यश काफी कूल दिखाई देते हैं। जब एक हीरो सिगरेट को जलाता है तब ऑडियंस के मन में एक चीज साइलेंटली चली जाती है, पावर प्लस स्टाइल प्लस एटीट्यूड इज इक्वल्स टू स्मोकिंग। उस वक्त जो ऑडियंस होती है वो ये नहीं सोचती कि जो हीरो है वो सिर्फ रोल प्ले कर रहा है, वो उसकी चीजों को अपना लेती है, उसके स्टाइल को अपना लेती है, उसके कपड़े को अपना लेती है, और तो और उसकी स्मोकिंग हैबिट को भी अपना लेती है। और फिर आता है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, जैसे कि हॉलीवुड फिल्म्स, नेटफ्लिक्स सीरीज, ब्रेकिंग बैड, पीकी ब्लाइंडर्स। हर कूल कैरेक्टर के हाथ में सिगरेट दिखाई देती है, जैसे लगे कि सिगरेट एक जिंदगी का हिस्सा है, सिगरेट के बिना आदमी रह नहीं सकता। और फिर सबसे खतरनाक जो फेज आता है वो आता है सोशल मीडिया का, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जेन ज़ी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करती है। और सोशल मीडिया पर हमें क्या दिखाई पड़ता है कि सिगरेट पीते हुए रील्स आ रही है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सिगरेट पीते हुए रील्स डालते हैं। रैपर जो हैं वो सबसे ज्यादा सिगरेट का यूज करते हैं। एक चीज आपने भी रियलाइज की होगी, आप मेरी इस बात से रिलेट करेंगे कि जब भी आप किसी रैपर को सुनते हो या फिर देखते हो तो उसके हाथ में सिगरेट होती है, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि यार क्यों ना हम भी एक बार सिगरेट ट्राई करें, यार वो कितना कूल लग रहा है सिगरेट पीते हुए, ये कोई हार्मफुल नहीं है, ऐसा हमारे मन में बैठ जाता है। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसको रैप का ना काफी ज्यादा शौक था, तो वो सिगरेट सिर्फ इसलिए पीने लग गया था क्योंकि उसको लगा कि सिगरेट पीने से आवाज भारी हो जाती है, रैपर भी सिगरेट इसीलिए पीते हैं, और उसने इसी चक्कर में सिगरेट पीनी स्टार्ट कर दी। और आज के समय में वो सिगरेट उससे नहीं छूट रही, वो काफी परेशान हो गया है। अब अगर हम इंडियन हिस्ट्री देखें तो टोबैको पहले भी था। गांव में आपने देखा होगा बूढ़े लोग हुक्का पीते थे, जो वर्कर हैं वो ज्यादातर बीड़ी पीते थे। पर डिफरेंस ये था, वो सब चीजें एडिक्शन थी, वो कोई फैशन या फिर ट्रेंड नहीं था। आज के समय में सिगरेट जो है वो प्रीमियम पैकेट में आती है, फ्लेवर्ड होती है, स्टाइलिश दिखाई देती है और इलाइट इमेज के साथ प्रमोट होती है। यानी जो चीज पहले मजबूरी थी वो आज ट्रेंड बन गई है, वो आज रिबेलियन का सिंबल बन गई है। अब आते हैं रियल गेम पर, माइंड गेम पर। जो जेन ज़ी का ब्रेन होता है ना, वो एक सेंसिटिव फेज में होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस, करियर प्रेशर, रिलेशनशिप स्ट्रेस, कंपैरिजन एंजाइटी और फोमो। इस एज में जो ब्रेन होता है वो रिवार्ड सीकिंग होता है, पर जो निकोटीन है ना वो ब्रेन को डायरेक्ट हिट करता है। इसलिए पहली सिगरेट के बाद जो रश मिलता है वो यूथ को लगता है ये तो रिलीफ है, पर हकीकत ये होती है वो रिलीफ नहीं, एडिक्शन की एंट्री का गेट होता है। अब बात करते हैं कि जेन ज़ी में स्मोकिंग का ट्रेंड आया कैसे। सबसे पहला कारण है कि मेरे दोस्त पीते हैं तो मैं भी पीता हूँ। अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाने के लिए मैं सिगरेट पीता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा तो मेरा फ्रेंड सर्कल और सोसाइटी मुझको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ऐसा हो भी रहा है। आप नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद के कॉलेजेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, और जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं उन बच्चों को स्मोकर्स अपनाते नहीं हैं, उनको अपना दोस्त तक नहीं बनाते हैं। तो उनकी सोसाइटी में फिट होने के लिए स्टूडेंट्स जो है वो स्मोक कर रहे हैं। कुछ लोग पहली सिगरेट किसी पार्टी में पीते हैं कि नहीं यार एक बार तो मैं ट्राई कर ही लेता हूँ सिगरेट। कुछ लोग जब स्कूल से आकर
कॉलेजेस में आते हैं, वहां पर पहली सिगरेट ट्राई करते हैं। क्यों ना यार, अब तो घर वालों को भी डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, हाँ तो मैं फ्री हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा, तो मैं सिगरेट ट्राई कर सकता हूँ। क्योंकि वो गलती उसकी भी नहीं होती है, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा बना रहता है कि यार ये लोग सिगरेट पी रहे हैं तो एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। फिर यूथ बोलता है यार एक बार ट्राई तो किया है, पर ये ब्रेन नहीं जानता, ये एक ट्राई एडिक्शन बन जाती है। फिर दूसरा सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया है। इसमें आप देखते होंगे जो रील्स आती है, कोई स्मोक करते हुए रील्स डाल रहा है, किसी के हाथ में कॉफी है, किसी के हाथ में सिगरेट है, वो रील्स डाल रहा है। हर रील्स में ये दिखाया जाता है कि स्मोकिंग इज इक्वल्स टू डेप्थ, पेन, आर्ट और कूलनेस, पर कोई भी रील ये नहीं दिखाती सिगरेट पीने के बाद तुम्हें कफ हो जाता है, तुम्हारा स्टेमिना कम हो जाता है, तुम्हारे अंदर निगेटिविटी आ जाती है, तुम अपने आप से आंखें तक नहीं मिला पाते, तुम्हारे परिवार का ट्रस्ट टूट जाता है, तुम टेंशन में चले जाते हो, तुमको एंजाइटी हो जाती है, और सबसे बड़ी चीज तुम्हारा पैसा बर्बाद होने लगता है। अभी इस चीज में टोबैको कंपनीज का भी काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि सिगरेट जेनजी लोग सबसे ज्यादा पी रहे हैं, तो वे सिगरेट की पैकेजिंग ही बदलने लग गए, वो सिगरेट्स को भी बदलने लग गए। सिगरेट फ्लेवर्स में आने लगी, मिंट फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, और तो और सिगरेट काफी स्टाइलिश आने लगी, कोई पाइन सिगरेट आने लगी, कोई ब्लैक कलर में आने लगी, ताकि यूथ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। सिगरेट के पैकेट भी अलग कलर्स में आने लगे, कोई ब्लैक में, कोई ग्रे में, कोई पिंक में, ताकि लगे नहीं यार ये तो कोई प्रीमियम चीज है। आपको पता ही होगा जो डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट है वो तो बैन हो चुकी थी सिगरेट्स और निकोटीन और टोबैको की, पर इनडायरेक्टली वो सब चीजें प्रमोट होती है। जैसे कि हर मूवीज में एक्टर स्मोक करता है, विलन भी स्मोक करता है, वेब सीरीज में तो भर भर के सिगरेट पीते हैं और लगता है उससे रियल लाइफ में रिलीफ मिल रहा है, पर इनडायरेक्टली तुम लोग उसके आदी बन जाते हो। पर हमारी सोसाइटी में एक इमेज भी बन रही है कि असली मर्द स्मोक करते हैं, और लड़कियों के लिए ये है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ इसलिए मैं स्मोक करती हूँ। ये जो नैरेटिव है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब ये बताओ फ्रीडम का मतलब कब से एडिक्शन हो गया? अब मैं आपको रियल फैक्ट बताता हूँ। इंडिया में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग टोबैको के कारण मरते हैं। 13 से 15 एज ग्रुप के 8% बच्चे रेगुलरली टोबैको को यूज करते हैं। अडल्ट स्मोकिंग रेट लगभग 7% है। एवरेज स्टार्टिंग एज 11 से 15 साल है। शहरों में सिगरेट कॉमन हो गई है और गांव में बीड़ी कॉमन हो गई है। इंडिया बन चुका है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टोबैको कंज्यूमर। हर दिन 2500 से ज्यादा मौतें होती है, करोड़ों का हेल्थ केयर बर्डन बढ़ता है। अब हम बात करते हैं कि सिगरेट पीने से आखिरकार हमारे हेल्थ पर क्या फर्क पड़ता है। सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक सिगरेट मतलब 7 मिनट की जिंदगी तुम्हारी कम हो चुकी है। सिगरेट का मेंटल हेल्थ पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। एंजाइटी बढ़ती है, स्लीप डिसऑर्डर होता है, मूड स्विंग होता है और डिप्रेशन तक का रिस्क बढ़ जाता है। और फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है। जितने बड़े एडिक्ट बनोगे तुम सिगरेट के, उतना ज्यादा पैसा खर्चा होगा। सिगरेट पीने से पेरेंट्स का भी ट्रस्ट टूटता है। फिर आखिरी में यही चीज ध्यान आती है, काश यार मैंने सिगरेट ना पी होती। अगर मैं कूल बनने के चक्कर में सिगरेट ना पीता तो आज के समय में मैं इनहेलर ना लेता। अब सवाल ये है, क्या ये ट्रेंड रोका जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है। पर ये जो ट्रेंड है वो किसी कानून से नहीं रुकेगा, वो यूथ के माइंडसेट से रुकेगा। टीनेजर्स को ये समझाना होगा रिबेलियन एडिक्शन नहीं होता। कॉलेज स्टूडेंट, क्रिएटर्स, एथलीट्स, रैपर, ये सब मिलकर एक नया ट्रेंड चला सकते हैं। स्मोक फ्री रील्स, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज और क्विट चैलेंज। आज का यूथ डेंजरस नहीं है, वो कंफ्यूज है। उसे लगता है जो सिगरेट है वो पेन को कम करती है, वो कूल बनाती है, वो हमारी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करती है। पर सच ये है, सिगरेट जो है वो आपकी ताकत को धीरे धीरे चुरा लेती है, और आज ना रुके तो कल ये एडिक्शन बन जाएगा। तुम्हारे करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा परिवार तक बर्बाद हो जाएगा। आप कूल हो सिगरेट के बिना भी, आप स्ट्रॉन्ग हो एडिक्शन के बिना भी, आप रिबेल हो बिना किसी सेल्फ डिस्ट्रक्शन के। कूल बनो पर स्मोकर नहीं। ट्रेंड फॉलो मत करो, ट्रेंड को बनाओ। अगर ये वीडियो आपके किसी भी दोस्त की सिगरेट को छुड़ाने के काम आती है तो ये कंटेंट नहीं है, ये जिंदगी बदलने वाली एक वीडियो है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।